निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं शुचि शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो इनवाइटेड गेस्ट हैं वो हैं कल्याण जी। कल्याण जी सांगानेर से जुड़ते हैं, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। थैंक यू सर, उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रह्मदत्त तिवारी जी। ब्रह्मदत्त जी जुड़ते हैं हमारे साथ प्रयागराज से। ब्रह्मदत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हैं दंडी स्वामी जी और संत महंत प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और सलाहकार भी हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। बाद में भेज देना। स्वामी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्वामी जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? लगता है स्वामी जी का ऑडियो कट हो गया, कोई बात नहीं। जी जी आ रही ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी और कल्याण जी, कितनी बड़ी विडंबना है। हम अपने घर में नौकरानी रखते हैं और जो भी नौकरानी रखते हैं या मेड सर्वेंट रखते हैं, ये वही लोग रखते हैं जिनको टाइम का अभाव होता है। हस्बैंड वाइफ काम करने वाले होते हैं या ये बहुत ज्यादा लिथर्जिक होते हैं। तो अब नौकरानियां जो हैं, ये मेड सर्वेंट्स जितनी भी हैं, ये सब अपनी मनमानी करती हैं, क्योंकि इनका ये देखा गया है मेड सर्वेंट्स का कि एक तो अपने टर्म्स कंडीशन पे ये काम करती हैं, दूसरा इनको किसी का डर भाव रहता नहीं है। इनको आप कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, छुट्टियां तो इनको लेनी है। और अगर कोई चीज इनकी पकड़ में आती है, सॉरी तो इन्होंने बोलना नहीं है और छुट्टी ले जाती है। अभी एक मामला गाजियाबाद से हैरान कर देने वाला आया है, जिसका वीडियो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये है क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक सोसाइटी में एक घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट का वीडियो सामने आया है। जो मेड सर्वेंट का आरोप है कि वो खाना बनाने से पहले बर्तन में पेशाब करती है और फिर उसी बर्तन में आटा गूंथती है। शक होने पर मकान मालकिन ने रसोई में मोबाइल छिपा कर रखा और सारी वीडियो उस पर कैप्चर हुई। इससे ज्ञात हुआ कि ये रियलिटी है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में ऑलरेडी ये कैप्चर हो चुका था। 8 साल से ये नौकरानी यहाँ पे काम कर रही है इस शख्स के यहाँ पे, और छोटी छोटी सी बातों पे जो मालकिन थी या मालिक थे वो इनको डांटते थे, जिसकी वजह से इसने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया, जिससे कि इनके पूरी फैमिली के लिवर फेल्योर के चांसेस हो गए। आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर देखते हैं क्या हुआ इनके। ब्रह्मदत्त जी, आपने अभी ये वीडियो देखा। ये वीडियो जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो उन लोग को देखना बहुत ही जरूरी है जो कि अपने घर में मेड सर्वेंट रखती है। स्वामी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती है पूरे हिंदुस्तान की जनता, क्या मेड सर्वेंट्स पे हम लोग बिलीव करना छोड़ दे क्या, या मेड सर्वेंट्स को घर से निकाल दिया जाए? और वो छोटे भाई जी स्वामी जी। जी ये तो काफी समय से हो रहा था, ये बहुत समय से हो रहा था, कई सालों से चल रहा है। ये अभी नई बात तो नहीं है, लेकिन ये है कि जब मीडिया में आ गया, ओपन हो गया, तो अब कई परतें खुलने लगी। कई जगह
कुछ लोग जागरूक हो गए तो अब वीडियो बनाने भी लग गए। वो तो उन्होंने वो पकड़ी रह जाती, वो तो उन्होंने फोन पर जो है वो वीडियो बना के और रिकॉर्डिंग छोड़ दी थी, तब पकड़ में आई, नहीं तो वहां तो कैमरा भी नहीं था। तो नहीं, सीसीटीवी उन्होंने कैमरे थे, ये जो आपने दिखाया। सीसीटीवी कैमरे थे, लेकिन थोड़ा सा अच्छा जी। काम नहीं कर रहे थे वो। हाँ, जी पर ये बताया कि फोन के जरिए जो है उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली थी। मोबाइल। तो कहने का मतलब ये हाँ जी, और भी कई जगह की बातें आ रही है। कोई तंदूर में कर रहा है, कोई सब्जी में डाल रहा है, कोई दूध में थूक रहा है, कोई लस्सी नहीं में थूक स्वामी रहा जी, है, कोई। स्वामी जी, स्वामी जी, और स्वामी एक जी, तो ऐसा बाहर है। की बातें तो बहुत सही हैं। बाहर की बातें जो कर रहे हैं, थूक में इजाज कर रहे हैं, थूक देते हैं खाने में, वो कर रहे हैं, वो सब तो जिहाद है, उसको आप रहने दीजिए। मैं बेसिकली आज इंडोर की बात कर रहा हूं। जो घर में नौकरानी लोग काम करती हैं, उनके बारे में आपका क्या राय है? क्योंकि देखिए, ये का कहीं हस्बैंड वाइफ दोनों काम करने वाले हैं, इनको टाइम है नहीं घर में जी जी घर में खाना बनाने का। केवल संडे मिलता है या छुट्टी मिलता है जिस दिन ये खाना वाना बना सकते हैं। सुबह हस्बैंड वाइफ दोनों निकल जाते हैं जी 10 जी बजे, शाम को 5 बजे आते हैं। खाना कब बने, कब घर के सारे काम हो? इसलिए आज जी। इंडोर जो मेड सर्वेंट है उनकी बात करें आप, उनके बारे में बताइए क्या क्या है। एक एक और केस आया है। डॉक्टर था, तो डॉक्टर डॉक्टर को क्या करा उसने, वो ये रसोई बनाने वाले जो नौकरानी है या नौकर होगा, जी तो उसने क्या काम करा। वो टीबी का डॉक्टर है, टीबी का डॉक्टर है, तो वहाँ बलगम वगैरह चेक करते हैं। तो उसने उसको जिद के मारे क्या करा, उसके भोजन में बलगम डाल दिया टीबी वालों का। जी 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 तो जी इस जी तरह प्रतिशोध, तो हमें हमें ऐसा लग रहा है कि ये प्रतिशोध की भावना है। जी प्रतिशोध की जी जी भावना गुरु से जी, ये लोग ऐसे घृणित कर्म बिल्कुल सही कहा, और बदले की, सही कह रहे हैं आप, ये बदले की भावना से प्रेरित लग रहा है हमको। ये घटनाएं जो बिल्कुल है सही है, केवल सही जो है कह रहे अपना हैं आप। गुस्सा उतारने के लिए, बदला करने के लिए, तो ऐसा भी लगा है हमको। वो तो चलो एक एक जिहाद, एक किस्म का जिहाद, ये मतलब उनका धर्म भ्रष्ट करो, उनको भ्रष्ट करो, जी वो चीज है। पर यहाँ तो अब ऐसा भी हो रहा है कि कोई बेचारा अगर असमर्थ है, वो ऑफिस ले बिजी रहते हैं, उनको फुर्सत नहीं है, और उनको कहीं जी जी अपना जाना है, भोजन बनाने का टाइम नहीं, तो वो इसलिए उसको रख लेते हैं, नौकरों को रख लेते हैं कि चलो वो बना लेगा। तो उन पर जी जी भरोसा करके अगर वो ऐसे हरकत करते हैं तो बहुत विडम्बना है इस बात की। अब तो घर घरों में भी खतरा है। पहले तो ये सोचते थे हम बाहर बाजार में ऐसा हो रहा है, लेकिन अब तो भीतर भी हो जी रहा जी है। जी जी और जी घर जी के भीतर अगर अगर घर के भी, तो इस पर विचार करने, मंथन करने की आवश्यकता है कि सोच समझ के आदमी को रखें, उसका बायोडाटा लें, उसको सही तरीके से आजमाएं, सलामत सही तो आदमी हो। ऐसा ना हो कि जो मतलब तुम्हारे जीवन के साथ खिलवाड़ करे। और मजे की बात है, 8 साल से रह रही थी अगली, 8 साल से वो ये कर रही थी। वो तो जब उनको शक पड़ा कि उनकी किडनियां खराब हो गई है पूरे नहीं परिवार नहीं की, स्वामी जी, शक तब तो उनको बाद में गंभीर हुआ। मामला, वो क्या? गंभीरता से लिया उन्होंने। जी, शक तो बाद में हुआ। इन्होंने क्या करते थे, मेड सर्वेंट कोई ना कोई तो गलती करता ही है, वो भी तो इंसान है। जब इंसान ने गलती की तो छोटी छोटी बातों पे उनको हाँ डांटना, हाँ तो जी हाँ। छोटी छोटी बातों पे डांटना, मेड सर्वेंट क्यों सुने दूसरे की? वो अपने पति की सुनती नहीं है तो आपकी क्यों सुने? इसलिए जो है ये बहुत बड़ी विडंबना हो गई है कि एक तो आप घर में मेड सर्वेंट रखें, दूसरे आप खुद ही उसके गुलाम हो जाएं, आप उसको कुछ बोल नहीं सकते हैं। जी क्यों? क्योंकि आपको उनसे काम लेना है, और जब जी आपको उनसे काम लेना है तो वो आपके सिर के ऊपर चढ़ के बोलती हैं। जी कल्याण जी, आप बताएं। जी कल्याण जी नमस्कार। बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आज का युग जो ऐसा युग है, ये है कि पति पत्नी दोनों काम करते हैं जी और खाना बनाने के लिए मेड सर्वेंट रख लेते हैं। करेक्ट। तो जब मेड सर्वेंट को सारी फैसिलिटीज मिलना चालू हो जाती है जी और वो बिल्कुल वहां पे स्वतंत्र हो जाती है, जी और जब उसको जो पति पत्नी दोनों मिलके छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जी तो जी वो जैसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उसी जी तरह जी से आजकल झोला छाप ज्योतिषाचार्य बन गए हैं बहुत सारे, जी जिन्होंने ऑफिस खोल लिए हैं। बाबा जी बन गए हैं और ऑफिस खोल लिए हैं।
तो जब ऐसे लोग बाग जाते हैं कि महाराज मेरी नौकरी छूटने वाली है, मुझे कोई उपाय बताइए, तो ये ऐसे महाराज ऐसे लोगों को मिसगाइड करते हैं और उनको जी ये इस तरह के उपाय बताते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि अपना यूरिन उनको पिला दीजिए ताकि वो आपके बस में हो जाएंगे, या फिर कोई अन्य तांत्रिक क्रिया करवाते हैं। तो ये देश की विडंबना है, ये चल रहा है, ये फैक्ट है, 101% फैक्ट है। क्योंकि मेड सर्वेंट आप ये मान के चलिए कि जो खाना बनाती है उस खाने को वो भी खाती है, तो वो ऐसा नहीं करेगी, वो करती है इस कारणवश कि मेरी नौकरी नहीं छूट जाए, मेरी नौकरी नहीं छूट जाए और मेरे मालिक मेरे बस में रहे। तो इसी तरह की स्थितियां, आप ये तो मेड सर्वेंट की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि घर में हस्बैंड वाइफ अगर उनमें कोई तकरार होता है, किसी चीज पे डिस्प्यूट होता है, तो वह ऐसे ही झोला छाप डॉक्टर जो तांत्रिक होते हैं या झोला छाप वो गेरुआ वस्त्र पहन के बाबा जी बन जाते हैं, लंबी दाढ़ी बना लेते हैं, रुद्राक्ष की माला डाल के बैठ जाते हैं। उन लोगों के पास में जाते हैं, वो कहते हैं कि महाराज हमारे घर में मनमुटाव हो रहा है, तो कोई उपाय बताइए। तो वो इसी तरह के उपाय बताते हैं, क्योंकि उनको आता जाता कुछ नहीं है, उनको धन से धनोपार्जन करना है, वो उनसे अपना पैसा लेते हैं और उनको इस तरह के उपाय बताते हैं। तो ये देश की बहुत बड़ी विडंबना है। और दूसरी बात ये है कि देश के साथ साथ में ये बेरोजगारी वाला एक मसला भी है। आदमी को डर लगता है कि मेरी नौकरी चले गई तो मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं अपने मालिक को अपने बस में कर लूं, कोई तांत्रिक क्रिया कर लूं, कुछ इस तरह के काम कर लूं। और मैं आपके माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो देसी दारू बेचते हैं, देसी दारू जो बाहर जो बिकती है, इसमें भी लोग बाग इसी तरह का काम करते हैं। उसमें यूरिन मिला के वो नशेड़ियों को दे देते हैं, लेडीज यूरिन इकट्ठा करके रखती है और वो उसी को बोतल में करके उनको दे देते हैं, वो बड़े मजे से पी के आ जाते हैं। तो ये बहुत बुरी भयावह स्थिति है और इसके बारे में गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। हम लोगों को सावचेत रहना है, हम लोगों को ऐसे लोगों को ढूंढना है जो हमारे साथ फ्रॉड नहीं करे, या फिर ये कि अगर आप इस तरह की स्थिति में है तो अपने मेड सर्वेंट को अपना राज नहीं बताए या उनके प्रति थोड़ा सजग रहे, इंक्वायरी करें, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड देखें कि वो किस तरह के हैं, क्या है उनका फैमिली बैकग्राउंड, क्या है। हमारे यहाँ क्या है कि लोग बाग एक दूसरे को जोड़ लेते हैं और घर पे रख लेते हैं, ब्लाइंड फेथ में रख लेते हैं। ब्लाइंड फेथ में जब सारी फैसिलिटीज उनको मिलना चालू हो जाती है और नौकरी छूटने का डर होता है, तो वो इस तरह की स्थिति क्रिएट करते हैं। यही हाल बाजार में चल रहा है। बाजार में जो आपने देखा होगा कि कोई पानी की पतासी में थूक के दे रहा है, कोई और कुछ करके दे रहा है, कोई और कुछ करके दे रहा है। तो ये साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो मेरे क्लाइंट परमानेंट हो जाएंगे, ऐसा टेस्ट जो मैं दे रहा हूँ कहीं पे नहीं मिलेगा। और जाहिर है अगर कोई आदमी यूरिन बना के किसी को खाना खिला रहा है तो दूसरी जगह वो टेस्ट मिलेगा नहीं और वो उसको सोचता है कि ये मेरा गुलाम हो जाएगा। तो ये जिसे कहते हैं कि मेंटली डिसऑर्डर है और ऐसे लोग बाग वही लोग बाग करते हैं, दिमागी बीमार होते हैं, दिमाग से कमजोर होते हैं, जी जजमेंट होता है, जी कमाने का छूटने का डर रहता है, तो वो लोग बाग ऐसा जी करते हैं। तो टू सर जी 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 हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वंदना मैडम जी, जुड़ चुकी है। वंदना जी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं भाजपा की और महिला मोर्चा की है, चेयरमैन ऑफ नमस्कार। इंडियन सिविल आर्मी एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की भी चेयरमैन है वंदना जी। वंदना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी आज जो डिबेट चल रही धन्यवाद थी सर, वो थी, धन्यवाद। वंदना जी आज की जो डिबेट थी वो थी मेड सर्वेंट्स पे, क्योंकि मेड सर्वेंट का अभी अभी एक हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि एक मेड सर्वेंट बाथरूम करके यूरिन करके यूरिनेट करके उसी बर्तन में आटा गूंथती है, आटा गूंथ के वो घर वालों को खिला देती है। ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं और पूछना चाहती है पूरे हिंदुस्तान की जनता, आप एक आर्मी से बिलोंग करती हैं, तो आर्मी के लोग जो होते हैं वो डेफिनेटली 100 में से 90 लोग जो होते हैं वो अपने घर में एक मेड सर्वेंट रखते हैं। तो जो मेड सर्वेंट रखते हैं, क्या उस मेड सर्वेंट के ऊपर इतना विश्वास कर लेना चाहिए जितना कि एक आम जनता करती है क्या? जी सर थैंक यू
सवाल आर्मी से रिलेटेड है, इसलिए मैं जवाब जरूर दूंगी सर। सर जी जी आर्मी बिल्कुल और बिल्कुल सिविलियंस में थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा फर्क होता है जी सर। मैम जी मैम जी बताएं। पहली बात तो ये है कि इनकी इतनी इंक्वायरी होती है कि जी मतलब ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर। जी आर्मी रूटीन फॉलो करता है सर, जी जी रूटीन फॉलो करता है। और सर वहाँ है ना, जो सिविलियंस मेड आते हैं, पहली बात तो आर्मी टू आर्मी के लोग ही सिविल मतलब सर्विस देते हैं, होम करेक्ट सर्विस हो या जो भी हो। आर्मी अपने जी जी ऊपर बॉन्डेड रहती है, अपने ऊपर अपने हिसाब से काम करती है। लेकिन जी मैम ऐसा होता है कि सिविलियंस को वो इंट्रोड्यूस कराते हैं, बट ऐसे ही सिचुएशन में सर वो 1 to 1 पास आउट रहता है सर। पास आउट इन जी सेंस कि वो पहले भी सरवाइव कर चुके होते हैं, रूटीनली वो मतलब काफी टाइम से काम कर रहे होते हैं और जेन्युइन होते हैं। प्लस जी इसके बावजूद सर उनके 6 महीने पे मेडिकल चेकअप के साथ साथ सारी चेकिंग होती है, सारी इन्वेस्टिगेशंस होती है और उनको प्रॉपर बिल्कुल एक सही है। फॉलो अप करना पड़ता है। इस वजह से वो सिविल जैसा मतलब गंदगी तो नहीं कर सकते सर। ये बहुत करेक्ट दयनीय दशा है। हम सभी जी सर आजकल हेल्पर्स पर डिपेंडेंट है। ये बहुत बिल्कुल सही है। सोची समझी रणनीति चल रही है सर, जी लोगों मैम को बीमार डालने का, लोगों को परेशान करने का, लोगों के लिए गलत मतलब जो अटेम्प्ट कर रहे हैं ये लोग सर, जी इनकी मैं हर बार आपके डिबेट के माध्यम से मैं सरकार को जागृत करने की कोशिश करती हूँ और मैं आज भी कह रही हूँ सर कि इनके ऊपर सर, इनको मेरे ख्याल से तो एनकाउंटर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक कड़ा सजा का प्रावधान नहीं होगा सर, कोई डर नहीं बन रहा है सर। और ये डे टू डे मतलब क्राइम, आपको देखिए रेशियो देखिए क्राइम का सर, 16% क्राइम से लेकर रेशियो आज 79% से भी ऊपर जा रहा है सर। तो हम जी मैम किस क्राइम रिपोर्ट की मतलब हम किस क्राइम सेंस की बात कर रहे हैं सर? क्या हम 100% होने का इंतजार कर रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं सर। आप देखिए सर, ये तो मेड की बात है, आपने मेड का चर्चा रखा है सर। जी जी हमारे सारे लोगों के घर में सर काम करने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कह लीजिए झाड़ू पोछा के लिए, कम से कम इतनी मेड तो सबको चाहिए होती है। करेक्ट और बिल्कुल बहुत सही है। सारे लोग वर्किंग्स हैं, तो उनके हिसाब से उनको खाना बनाने के लिए गाली भी लोगों की जरूरत होती है। जी जी ऐसे में सर हमारे यहाँ, जैसे आपने सुना होगा सर, हमारे भारतीय संस्कार के जो संहिता में है कि पहले हमारे घरों में, मैंने दादी चाची बड़ी मम्मी मम्मी तक को देखा था, बिना नहाए रसोई घर में नहीं जाना, प्रवेश नहीं करना। करेक्ट करेक्ट बाहर के सारे काम आप भले लोगों से करवा लें, लेकिन किचन में किसी को घुसने की मतलब इजाजत कोई नहीं एंट्री थी। नहीं पर बिल्कुल सही चूंकि है। अभी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है सर, लोग शहरों में हैं, एकांत में रह रहे हैं, ध्रुवीकरण कम हो गया है, पारिवारिक दृष्टि से हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक में डिपेंडेंट हो गए हैं। तो एक बड़ा फैमिली का जो एक स्पेस मिलता था सर, एक रेशियो पॉइंट मिलता था, वो तो अब नहीं है सर। अब वो जी नहीं है। एकल परिवार में काम तो चूंकि बढ़े चले जा रहे हैं सर, जो वर्किंग वुमेन्स है वो घर भी संभाल रही है, बाहर भी संभाल रही है। तो एक इंसान की एक क्षमता होती है ना सर कि वो कितना करेगा, तो पार्ट जी टाइम जॉब के लिए लोगों को रखते हैं। बट अगर जॉब करेक्ट के लिए हम ऐसे लोगों को रख रहे हैं कि वो हमारे साथ इस तरह घृणित व्यवहार कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता सर कि इनके लिए कोई सेंसिबल पॉइंट बनना चाहिए या इनके लिए फिर सोच विचार या ऐसा कुछ। इनको तो सीधे इनकाउंटर होना चाहिए सर, जी सीधे इनकाउंटर होना चाहिए सर। ये जी मजाक की बात नहीं है सर। तथ्य तो बीमार पड़ने के बाद आए, लेकिन ये मैडम 8 वर्षों से उस घर में काम कर रही हैं और ना जाने 8 कितने साल घरों में काम कर रही हैं। 8 साल तो ये सब लोगों के साथ, हाँ सर, ये बहुत मतलब सोचनीय है कि 8 साल बाद ये लोग जागृत हुए जब बीमार पड़ गए। जी सर जी ये सोचने वाली बात है। और मुझे नहीं पता जी कि जी ये जघन्य, ये ऐसी औरत, ये विडंबना है सर। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है भारत के कल्चर में कि खाने पीने की चीज, सर नैतिक जिम्मेदारी हमारी, जहाँ फूड कलेक्शंस होते हैं ना सर,
इतने सारे फूड इंस्पेक्टर बने हैं, इतनी फूड टीमें बनी है, लेकिन सर इतने जाल घोटाल होते हैं, इतने 2 नंबर की चीजें आती हैं, प्लास्टिक के बने चावल, प्लास्टिक की बनी दालें, मतलब इस पर कोई कंट्रोल नहीं है सर। ये मेरे को अतिशयोक्ति लगती है सर कि सरकार के नॉलेज में कुछ नहीं है। ये पूरी तरह से हर सरकार के नॉलेज में है, लेकिन राजनीतिकरण इतना गंदा और विषैला हो गया है सर कि लोगों के सेहत से, लोगों के मन से, लोगों के तन से किसी को कोई मतलब नहीं है सर। ऐसे में एक ही प्रावधान है, शूट कर दो। जब तक ये 10, 5, 100 मारे नहीं जाएंगे ना सर, क्राइम रिपोर्ट आप कम नहीं कर पाएंगे सर, बिल्कुल कम नहीं कर पाएंगे सर। मेरी तो गुजारिश है कि मैं तो कड़े प्रावधान की बात नहीं करूंगी, मैं तो एनकाउंटर करने की बात करूंगी। ठीक है, आपको मैं दोबारा आऊंगा, आपकी सारी बातों से सहमत हूं। स्वामी जी, अभी जो वंदना मैडम ने बताया कि किस तरह से मेड सर्वेंट्स को पनाह नहीं देके, उनको क्षमा याचना नहीं देके डायरेक्ट उन्होंने एक लाइन की है, डायरेक्ट शूट कर दिया जाए, जो कि आर्मी का कोई भी इंसान इससे सहमत होगा, लेकिन एक सिविलियन इससे सहमत नहीं होगा। आपका इस पे क्या विचार है स्वामी जी? जी, अभी बोलिए। आपको अभी बता रहे थे, इससे पूर्व कल्याण जी बता रहे थे कि कुछ तांत्रिक क्रिया वाले भी ऐसा कर सकते हैं, और कुछ ऐसा तो हम अध्यात्म दृष्टि से देखें या फिर भौतिक दृष्टि से देखें। भौतिक दृष्टि से तो ये है कि बदले की भावना से किया जाता है, और दूसरे तरफ से देखा जाए कि कुछ अनभिज्ञ लोग हैं जो कि कुछ ऐसे लोगों के भड़काव में आ जाते हैं और वो उनको गलत राह बताते हैं, इस तरह के उपचार बताते हैं। दोनों बराबर के अपराधी हैं, चाहे तांत्रिक वाला हो या चाहे अध्यात्म वो भौतिक वाला हो, तो वो जो प्रतिशोध की भावना वाला हो, तो आकर्षण वाला हो या प्रतिशोध वाला हो, दोनों बराबर अपराधी हैं। क्योंकि इस तरह से किसी के जीवन और खान पान के साथ ऐसा करना, मनुष्य सारे दिन भर इतना खून पसीना करके मेहनत करके कमा रहा है, तो किस लिए कि चैन से प्रेम खाएं, वो शरीर में लगे, शरीर हमारा बने, मन हमारी बुद्धि हमें सबसे पहले खाए, मन शुद्ध तो जो है बुद्धि और चित्त शुद्ध होते हैं। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब है सोची साजिश के तहत किसी की चित्त और बुद्धि को भ्रष्ट करना। खाने का जो अशुद्ध भोजन अगर आहार कोई करता है तो उसका मन, बुद्धि और चित्त पर असर पड़ता है। वैज्ञानिक तरीका है, टेक्निकल। अगर जज साहब और मान्य न्यायालय नहीं मानता है तो मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से मानना पड़ेगा, उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये चीजें जो है मानसिकता पर सबसे पहले असर करती है, और कम से कम जो हमने अन्न खाया उसका असर 1 हफ्ते तक रहता है दिमाग। तो ऐसे में तो व्यक्ति पगला भी सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये कई लोग ऐसे टारे बोला ये बेकार की बातें, ये तो बेकार का समय है, चैनल वालों के पास कुछ मुद्दा नहीं है, मतलब ऐसी बेवकूफी वाली बात करते हैं। इतनी बातों में जो टाल देते हैं, बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। देश के साथ क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं जाते, फिर चैनलों को दोषी बताएंगे। स्वामी जी, आप बोल रहे हैं चैनल वाले दोषी हैं, मैं तो ये कहता हूं कि हम चैनल वालों का काम ही है 140 करोड़ जनता को जागृत करना। अगर हम ये चीजें नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? जनता तक कैसे जाएंगी ये बातें? जी जी बिल्कुल। वीडियो वायरल कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। तो ऐसी बातें करने वालों को मैं सचेत करता हूँ कि ऐसी जो है बाल बुद्धि की तरह बातें न करें, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। और इस पर जो है जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, तो अन्न से मन बढ़ता है, पानी से वाणी बढ़ती है। अब बताओ, उसकी वाणी गुस्से में आ जाएगा, क्रोध हो जाएगा, परिवार में झगड़ा हो जाएगा, तनाव हो जाएगा, मतलब उससे बुद्धि खराब होती है। अशुद्ध भोजन से तो हमेशा अशुद्धता पैदा होती है। हमारा वेदों का सिद्धांत है, मत है। हमारे पूर्वज जो थे, आज हम लोग भी हैं, हमारे भी आप यहाँ जानिए हमारे बारे में। हम किसी का छुए नहीं खाते, यहाँ अगल बगल किसी का हाथ का छुए पानी नहीं पीते। और हमारा नियम इसीलिए है कि इन राक्षसों का भरोसा नहीं है, इसलिए ये हमारी परंपरा है। हमारी जो शंकराचार्य परंपरा में भी है कि किसी का छुए हम लोग नहीं खाते। ये छुआछूत और भेदभाव नहीं है।
ये हमारे महापुरुषों ने वैज्ञानिक ढंग से बनाया कि ये राक्षस पैदा होंगे, ये राक्षस जो है कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए बच के रहिए इनसे। आज का समय देखिए, भिक्षा करने के प्रावधान है, हमारे रूल है कि भिक्षा कैसे घर में करनी चाहिए, किसके यहाँ करनी चाहिए। सूतक पातक में भिक्षा नहीं होती, उससे बच के रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो वो भूखे भूखे रह जाते थे, लेकिन वो नहीं करते थे। उसका भी असर जो है हमारे मनोवैज्ञानिक ढंग से जो है हमारे मन पर पड़ता है, तो इसलिए वो निषेध किया गया था। पर लोग ये समझते हैं, पर बहुतों के जो भौतिकवादी जो लोग हैं, उनका आइडिया ये रहता है कि ये पाखंडी है, पाखंड करते हैं, भेदभाव करते हैं, घृणा फैला रहे हैं। ये घृणा नहीं है, घृणा का काम तो ये जनता कर रही है, घृणा का काम तो कुछ लोग कर रहे हैं। और इन राक्षसों से सावधान होने के लिए एक ही है, या तो सरकार कोई ऐसा रूल बनाए कि अगर किसी खान पान के साथ अगर कोई इस प्रकार की वैतृष्णा पैदा करता है, इस प्रकार की घृणित कर्म करता है, उसको सजा होनी चाहिए। और कम से कम उसको जो 1 लाख या 2 लाख रुपए जुर्माना जब तक नहीं होगा, और उसको जो है आजीवन कारावास हो। आजीवन कारावास में जब कुछ चले जाएंगे तो फिर इनको काफी कुछ जो है रुकाव पड़ेगा। नहीं तो बताओ लोग क्या करेंगे, 2 मियाँ बीवी हैं, दोनों सर्विस करते हैं, वहां तो उनको कुछ न कुछ किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह तो आदत पड़ जाएगी, सब करेंगे फिर आगे। एक अब चैनल पे तो हवा हो गई, अब तो लोग ज्यादा भी ये इससे भी ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए अब मैं ये आपके चैनल के माध्यम से समस्त भारत की जनता को, पूरे विश्व की जनता को ये संदेश देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से उनको निगाह रखिए, उन पर सतर्क रहिए, सोच समझ के रखिए, और उनका पूरा वेरिफिकेशन होना चाहिए, पूरे तरह से उनका बायोडाटा। ऐसे मानसिक विकृत लोगों को और अल्प बुद्धि के लोगों को रखना भी बड़ा अपराध हो गया है। तो ऐसे लोग जो है जो तांत्रिकों पर विश्वास करते हो, या इस तरह के घृणित कर्मों पर जो है अपने को बहुत कुछ सफलता मानते हो, तो ऐसे लोगों पर तो सजा का ही प्रावधान बहुत जरूरी है। तो माननीय न्यायालय से कहते हैं, स्वामी जी मैं आपका दोबारा आऊंगा। कल्याण जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। कल्याण जी बोले, आप कल्याण जी बोले। देखिए ये कलयुग है, और कलयुग में मेरे हिसाब से आदमी बच नहीं सकता। जैसा स्वामी जी कह रहे हैं कि हम किसी का धुआं नहीं खा सकते, हम परहेज रखते हैं। आजकल तो ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि खेत से सब्जी टूटती है और वो गटर की लाइन से, सीवर लाइन से धुलती है। जब सीवर लाइन से सब्जी धुल के बाजार में आ रही है, हम भले ही अपने आप को कितना ही पाक साफ कर लें, मगर हम उससे बच नहीं सकते। दूसरा ये है कि हमारे जितने भी फ्रूट आ रहे हैं, जो हम बाजार से खरीद रहे हैं, चाहे किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीद रहे हैं, वो सब के सब केमिकल से पकाए हुए आ रहे हैं। तो हम कहीं पे भी बच नहीं सकते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूषित चीजें खाएं या अपने आप को थोड़ा सा सावधान नहीं रखें। बस यही है कि हम अगर किसी पे विश्वास करते हैं तो यदा कदा उसका विश्वास चेक भी कर ले। क्योंकि जैसा अभी यहाँ में डिबेट चल रही है कि मेड सर्वेंट थी, 8 साल से रह रही थी, और फिर मिलिट्री के एरिया में यहाँ पर यह कि आम आदमी का घुसना बहुत रिस्ट्रिक्ट है, घुस नहीं सकता, उसकी चेकिंग होती है, और वो 8 साल से कार्य कर रही थी। तो कई बार इस तरह की परिस्थितियां हो जाती है। मिलिट्री एरिया में नहीं था वो एक सोसाइटी है, सोसाइटी में काम कर रही थी, मिलिट्री एरिया नहीं था वो। ठीक है, सोसाइटी में काम कर रही थी। तो सोसाइटी का नाम था, सोसाइटी का नाम है क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी। उसमें घर में काम कर रही थी वो पब्लिक सोसाइटी है, आर्मी एरिया सोसाइटी नहीं है। इसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। कॉलोनी होती है। तो सामान आप खरीदते हैं, आप गवर्नमेंट से पूछने नहीं जाते कि मुझे ये सामान खरीदना है या नहीं खरीदना है। गवर्नमेंट सिर्फ ध्यान रख सकती है, उसकी सावधानी। गवर्नमेंट तो ये, कल्याण जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। गवर्नमेंट ये बोलती है, गवर्नमेंट ने तो एक रूल निकाला है, अगर आप मेड सर्वेंट किसी को भी घर में रखते हैं, उसका आप पुलिस वेरिफिकेशन करके रखें। लेकिन क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन लोग कराते नहीं है। मेड सर्वेंट आती है, मेड सर्वेंट जो है किसी के रेफरेंस से आती है, चाहे XYZ के रेफरेंस से आए, वो मेड सर्वेंट आती हैं, उनको काम की जरूरत होती है, और जिनके घर में आती है उसको काम वाली की जरूरत होती है। यानी दोनों तरफ से लूप होल्स है, उसको काम की जरूरत होती है, उसको काम वाली की जरूरत होती है। पुलिस वेरिफिकेशन से बचते हैं ये लोग, बगैर पुलिस वेरिफिकेशन किए हुए इनको रख लेते हैं। रखने के बाद जी
जी, दोनों एक बोले दूसरे बोले पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जो करेक्ट। रख रहा है उसकी आवश्यकता है और जो काम जी कर जी रही है उसको आर्थिक आवश्यकता है। जी इसलिए जी बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है कि किसी का सरकार बेनिफिट इसमें उठाती हैं ये। दखल नहीं दे सकती, सरकार किसी को पनिश नहीं कर सकती। वो तो ये है कि जी क्राइम करते हुए कोई पकड़ा जाता है, जैसा कि इसने किया और इसका एविडेंस मिला, तो गवर्नमेंट इसमें सख्त कार्रवाई कर सकती है और करना चाहिए। हाँ इसमें कर। जी आप हर किसी को शूट नहीं कर सकते, हर किसी को मार नहीं सकते, क्योंकि किसी के माथे पर नहीं लिखा होता है कि ये आदमी किस तरह का है। नहीं वरना गवर्नमेंट वरना मैडम ने तो एक वरना मैडम आप बोले, आप बोल लीजिए, बोलिए सर बोलिए भारत की वंदना जी। बहुत बड़ी विडंबना है सर कि अभी जी भी कल्याण भाई साहब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट छूट नहीं कर सकती। बिल्कुल जी कर देना चाहिए। पहली बात मैं बहुत जी क्लियर बता रही हूँ सर, भोज्य जी भोजन को हम अन्नपूर्णा देवी कहते हैं। कहते हैं। हम अन्नपूर्णा देवी कहते हैं। हम भोजन की जी पूजा करते हैं सर। उस करेक्ट। भोजन में अगर इस तरह के खाद मिला दिए जाए, इस तरह की जी चीजें मिला दी जाए, तो वो किस तरह का खाद्य हुआ सर? सर जो क्राइम 8 साल से इस घर में और ना जाने कितने वर्षों से जिसका मेंटल डिस्टर्ब हो चुका है सर, ऐसे लोगों को बिल्कुल समाज में रहने के ये बिल्कुल लायक नहीं है। और समाज से बहिष्कृत करने के 2 उपाय हैं, या तो उठा के इन्हें किसी द्वीप में फेंक दिया जाए, हिमालय पे फेंक दिया जाए, या फिर शूट आउट कर दिया जाए। सर मैं बार बार कह रही हूँ क्राइम रिपोर्ट तभी कम होंगे जब तक इनको पनिशमेंट कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी। और सर मैं करेक्ट। महाराज जी से भी मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इनको उन्होंने बोलिए बोलिए। कहा कि पूरे जीवन के लिए जेल में रख दें। सर सरकारी दामाद बनाने का, सरकारी बहू बनाने का कोई जरूरत नहीं है सर। पूरी जिंदगी हमारे टैक्स पे, जेल में रहने वाला प्राणी भी हमारे टैक्स पे ही पलता है। हम अपने करेक्ट। टैक्स का उपयोग ऐसे मानसिक विक्षिप्त लोगों के लिए करें, ये बिल्कुल जहमत नहीं उठानी चाहिए सर। इसके लिए प्रावधान वही है सर, बिल्कुल उनको हैंग करो, बिल्कुल खत्म करो, बिल्कुल खत्म करो। क्योंकि जब तक ऐसे 500 5000 दुष्टों को खत्म नहीं किया जाएगा सर, ये रेट बढ़ती जाएगी। क्योंकि इनके दुर्गुण इतने हैं इस चरित्र में सर। पेट लेकर भगवान ने, ईश्वर जी ने पैदा किया है पेट के साथ, और इसी पेट करेक्ट। के लिए सारी सृष्टि बनी हुई है सर। इसी पेट के लिए हर आदमी काम करता है। और इसमें जो भोजन जा रहा है, हमारी अन्नपूर्णा जा रही है, उसमें इस तरह की दुविधाएं, और हम उसे खा रहे हैं सर। ये खा रहे हैं। कितनी घृणित बातें हैं सर। क्या हम अपनी जी गंदगी, अपने मल को खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो हम दूसरे के मल को क्यों खा रहे हैं सर? क्योंकि ऐसे जी जी मानसिक विक्षिप्त लोग घूम रहे हैं। बिल्कुल नहीं सर, इनको शूट आउट करना एकमात्र उपाय है। और मेरी जी सरकार से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से सरकार से यही गुहार है कि इस बिंदु पर बिल्कुल सोचे। क्योंकि जो इंसान भोजन में अगर इस तरह की चरित्र की हीनता करता है, तो उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। जी कल्याण जी कोई रिएक्शन? अभी देखिए, कल्याण जी बोले। अगर अगर इस तरह का करने लग जाए, हम शूट आउट करने लग जाए, तो शूट आउट उन लोगों को भी कर देना चाहिए जिन्होंने तिरुपति बालाजी के मंदिर में गाय की चर्बी बिल्कुल और कर सुअर की देना चर्बी चाहिए, मिला दी। बिल्कुल कर देना ऐसे चाहिए, लोगों को बिल्कुल कर देना चाहिए सर। उस नेता को भी करना चाहिए, उस प्रशासन को जो रोज भी करना चाहिए। रोज हम दरोज जब तक करते हैं, मैंने आपको क्या कहा, मैं एक आदमी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जी एक जी आदमी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस प्रत्येक घृणित व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ जिसकी मानसिक विक्षिप्तता इस हद तक जा किस चुकी तरह है के कि हो? लोगों को वो इस तरह के गंदे खाने खिलाने के लिए या खाने में गंदगी मिलाने के लिए तत्पर है सर। ये जीने के जी लायक नहीं है। इनकी मानसिक अवस्था सही नहीं है। ये सामाजिक प्राणी नहीं है, समाज में रहने लायक नहीं जी है। जी समाज को इनसे डर है सर। आज तो इन्होंने गंदगी मिलाई, कल ये जहर मिला सकते हैं सर। इनको छूट करेक्ट। नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। जी जी कल्याण जी बोले। मैडम जैसा साउंड कह पे रही रहे। है, कह रही है कि जैसा जहर मिला सकते हैं, और डेफिनेटली मैं मानता हूं कि मिला सकता है। जो आदमी खाने में यूरिन मिला सकता है, वो जहर भी मिला सकता है। मगर ऑलरेडी जो जहर परोस रहे हैं, ऑलरेडी जो मेडिसिन में मेडिकल दवाइयां जो है जहर परोसी जा रही है, ड्रग्स दी जा रही है, लोगों को नपुंसक बनाया जा रहा है, लोगों को बीमार किया जा रहा स्वामी है, वो क्या करेंगे सर?
मैं उन देखिए कल्याण सभी जी, को, आपने शायद सुना नहीं, कल्याण कल्याण जी, भाई साहब ने मेरी बात सुनी नहीं। कल्याण जी, मैंने इंदौर हर इंदौर व्यक्ति की को बात हो रही है कटघरे अभी में तो। डाला है, मैंने हर व्यक्ति को, मैं अपने शासन के खिलाफ भी जा रही हूँ सर, मैं अपनी पार्टी बिंदु के खिलाफ भी जा रही हूँ सर। आप कहाँ जी। हैं कल्याण भाई साहब? कभी भी मेरी बात को ध्यान से सुना करिए, कभी भी ध्यान से देखिए सुना करिए। मैं मोदी जी को भी कटघरे में ला सकती हूँ, अगर गलती उनसे हो रही है तो उन्हें मानना पड़ेगा, उन्हें उस चीज को सुधार करना पड़ेगा सर, क्योंकि मैं फिर बोल रही हूँ कि मोदी जी ही एकमात्र हमारी आशा का बिंदु हैं और मोदी जी से ही हम अपेक्षा रख सकते हैं। देखिए आदमी किसी से भी बिल्कुल सर। अपेक्षा रखे, इच्छा पे डिपेंड करता है, मगर मेरा मानना किसी से यह नहीं है सर, किसी से नहीं, बड़ी मुश्किल से हमें मोदी जैसा एक राष्ट्रभक्त मिला है, एक देश सेवक मिला है, हमें बड़ी मुश्किल से मोदी जैसा इंसान मिला है सर, हम मोदी जी से ही अपेक्षा कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरी अपेक्षाएं मोदी जी से है और मैं उनको भी कटघरे में लाऊंगी। मैं उनसे आशा करूंगी कि वो इस विषय पर, चिंतनीय विषय पर बहुत ध्यान से सोचें और इसका कोई ना कोई उपाय निकालें। मैं बोल लूं जी, फिर, बोले बोले अगर नहीं बोले तो मैं बोल लूं। बोलिए बोलिए, भाई आप बोलिए। मैं आपको धैर्य से सुन रहा हूं, तो मुझे भी अगर धैर्य से सुन ले तो मेहरबानी होगी। मैं तो हाँ, ये बोलिए कह रहा हूँ बोलिए। बहुत धन्यवाद आपका, अगर मोदी जी पे विश्वास, इतना ही विश्वास है और इतनी ही सब कुछ है, तो मोदी जी से कहिए कि ये ड्रग्स जो आ रहा है, जो हमारे युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, ड्रग्स आ रहा है और इस तरह का जो क्रिमिनल जो चीजें हो रही है, उनको रुकने दे, क्योंकि मोदी जी आपके प्रधानमंत्री नहीं है, सर मोदी जी मोदी जी की नहीं ला रहे हैं, विषय जो है मोदी उस जी नहीं पर ला आप रहे हैं चलिए, सर। कांग्रेस जो काल से रायता सब्जेक्ट है फैल उस चुका पे है, बोलिए। अब कांग्रेस काल इतनी से बातें रोज रायता रोज फैल डिबेट चुका में है, और वो बातें रायता समेटने में लगे हुए हैं सर। आप राहुल जी को भी बीच में खींचिए, आप डिबेट प्रियंका सोनिया जी को भी डिबेट बीच में खींचिए। मैं सिर्फ मोदी जी ब्रह्मदत्त की जी, एक बात नहीं मिनट। कर रही हूँ, हमारी आशाएं मोदी जी से है, लेकिन राहुल गांधी चर्चाएं आप या राजनीतिक में सोनिया मत ले गांधी जाइए आप। इससे बरी नहीं होते हैं। देखिए मैं आपसे गुजारिश है कि मैं बोलूं तो आप नहीं बोले, या तो आप बोल ले मैं चुप हो जाऊं, या फिर ये कि बीच में मुझे आप डिस्टर्ब करती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आदमी से बड़ा राजनीति नहीं होती, इंसानियत इंसानियत होती है। मोदी जी बहुत बड़े नहीं है और मोदी जी कोई खुदा नहीं है, मोदी जी भगवान आपके लिए होंगे, हम लोगों के लिए नहीं है। ये राहुल खुदा है हमारे लिए, ये सोनिया जी खुदा है, ये भगवान है। तो इंसानियत इंसानियत होती है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो क्रिमिनल, ये खाली एक पकड़ा गया है, आप इस पे कहिए कि उसे शूट कर दीजिए। तो मेरी तो गुजारिश यही है कि इसके साथ साथ में जितने जो क्राइम हो रहे हैं, जो ड्रग्स आ रही है, 5-5 हजार करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा रही है, कहाँ खपत हो रही है, आप उसको क्यों नहीं शूट करते? वो क्या आदमी बचने लायक है? उनका बिना माफ करने लायक है? कि जो आज के युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, जहर दे रहे हैं, आप मेडिसिन में जहर दे रहे हैं, आपको सब्जियां आ रही है वो गटर के कल्याण जी, आज का विषय ड्रग्स का नहीं है, आज का विषय मेड सर्वेंट का सर है। आप धैर्य की कृपया बात मेड करते हैं सर्वेंट पे और कम आप साइड क्वेश्चन करें। कर देते हैं। सर आप धैर्य की मेड बात करते सर्वेंट, हैं, आप क्वेश्चन कर देते हैं, जवाब देना मेरा बनता है सर, जवाब देना बनता है। जब विदेश नीतियों में ये शामिल किया कहीं गया का इस कहीं ले ड्रग्स जाने सप्लाई का, प्रसंग। तो कांग्रेस कहाँ मर गई थी सर? मेरा आप जवाब देने के लिए बाध्य करते हैं सर। मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं अगर मोदी जी को कटघरे में ला रही हूँ तो आप भी राहुल जी को लाने की कोशिश करिए, सोनिया जी को लाने की कोशिश करिए सर। ये दुर्नीति देश हमारे में इंसानों है के लिए सही नहीं है। राजनेता कभी किसी के नहीं होते, राजनेता कभी किसी के नहीं होते, मनुष्य नेता होना चाहिए, मानव धर्म होना चाहिए। इस विषय पर आइए सर। मुखिया, हाँ मैं ब्रह्मदत्त जी, मानता हूँ आप कुछ मुखिया बोल रहे थे। राहुल जी है, आज के देश के हाँ मुखिया जी, राहुल जी है, हम मोदी ये जी कह है। रहे हैं। हाँ, बोलिए ब्रह्मदत्त अब जी, ये चुप ही नहीं हो रहे तो कैसे बोलेंगे? राहुल बोलिए जी बोलिए, मुखिया आप है ब्रह्मदत्त जी तो बोलिए बोलिए। अगर मोदी जी मुखिया है ब्रह्मदत्त तो जी देखिए बोलिए मोदी जी आप। हमारा कहने का मतलब ये दोनों ने अपनी बात रखी है, तो ये ले जी जाते राजनीतिक पॉइंट पर पहुंच गए हैं। हमारा कहना ये है कि आज का जो विषय है उस विषय पर बोलिए, देखिए उससे समय महाराज, खराब होता है। अच्छा नहीं एक विषय बात पे है, ये अभी आपने देखा होगा कि एक मिनट कल्याण जी, आप ध्यान जी से सुनिए बात। अभी जी जी अखाड़ा परिषद ने बात रखी है। अखाड़ा परिषद ने पूरा तमाम सरकार को कहा है, अभी धामी सरकार ये कानून लागू कर रही है, पहले से काफी दिनों से चल रहा है, उनको कहा दिया गया है, बता दिया गया था। और अब दूसरी बात आपकी उत्तर प्रदेश में भी इस पर ये जो भोजन पर इस तरह के विषैले सांप हैं, इनको भी किस तरह से जो है काबू में करना है, उस पर भी अखाड़ा परिषद ने भी अपना बयान दे दिया है। और अखाड़ा परिषद ने बयान ही जी नहीं दिया बल्कि सक्रिय है अखाड़ा परिषद।
और मैं आपके जी, जी। चैनल के माध्यम से ये भी एक सूचना देना चाहता हूँ संपूर्ण भारतवासियों को कि आश्रम संतों को भी कि आश्रमों में किसी को भी ऐसे भोजन बनाने वाले को अगर भंडारी को रखें तो सोच समझ के रखें, बहुत तरीके से रखें, क्योंकि ये तमाम हमारे संत जो है भक्ति मार्ग और भक्ति पथ वाले साधक होते हैं, तो साधकों को भी ऐसा वो इस प्रकार के कुछ भ्रष्टाचारी, कुछ पश्चिमी कल्चर वाले, सभ्यता वाले लोग ऐसा सनातन के साथ कर तो रहे हैं, चाहे वो अब स्वरूप तो हिंदू का है उसका, लेकिन वो उसके कर्तव्य जो है बड़े गंदे हैं। ऐसे लोगों की सोच जो है, ये नहीं सोचो कि ये हिंदू है शायद ऐसा नहीं होगा, नहीं, सब पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। और अखाड़ा परिषद और तमाम सभी संतों से कह देना चाहता हूँ कि सक्रिय होके अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने आश्रमों में और सक्रिय रहिए, चाहे झाड़ू पोछा वाली हो, चाहे वो भोजन बनाने वाली हो या वाला हो। तो इन लोगों से जरा सतर्क रहिए, अब बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सनातन हमारा जो है धीरे धीरे मजबूत होने पर आ रहा है, तो कुछ भी कर सकते हैं ये लोग इस तरह से। ठीक है, तो उत्तराखंड में कानून बन रहा है, ठीक है कल्याण उत्तराखंड जी, में बन वंदना रहा है जी इस और पर। स्वामी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टाइम मेरे पास इतना ही था। आप सबका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर। जय भारत।